वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की भी जाएंगे। दौरे दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई अमन व सलामती पर मरकूज़ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी और कतरी क़यादत से अहम मुलाक़ातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की में 5वीं अनतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। रजब तय्यिब एर्दोग़ान समेत अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाक़ातें शेड्यूल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारड़ और तारिक फ़ातमी हैं। ईरान जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात का ख्वाह है। अमरीका की जानिब से दबाव डालने या ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान ने कहा है कि ईरान मसाइल के हल के लिए बातचीत को तरजीह देता है। ईरान के साथ जंग ख़त्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। मुदाखलत ना करता तो उस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते, उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया है कि ईरान के साथ जारी कशीदगी अब इख्तिताम के करीब है। जंगबंदी में तोसी के बारे में नहीं सोच रहा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आने वाले 2 दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। पाकिस्तान को तरजीह मकाम करार देते हुए इंदिया दिया है कि मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान में हो सकता है। उन्होंने फील्ड मार्शल से इदास मुनीर की ईरान अमरीका सालसी के हवाले से कोशिशों को पाकिस्तान के इंतखाब की वजह करार दिया। ईरान से मुज़ाकरात के मामले पर हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएँ जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही ना हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर हफ्तावार जायज़ा इजलास ओवर इन्वेस्टिंग से मुताल्लिक़ कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 2017 से 2022 के दौरान ओवर इन्वेस्टिंग का मकरू धंधा चलता रहा। मुतल्लिका इदारे अपने फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। धंधे में मुर्तकिब तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाए। वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। टैक्स के पैसे की हर एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद। पाक चीन दो तरफ़ा ताउन चीनी सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। कहा चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, चाहते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी सरमायाकारी आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान और खत्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम से आगाह किया। और के इलेक्ट्रिक में चेयरमैन की तकर्री। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शहरयार चिश्ती को चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। तकर्री का फैसला बोर्ड इजलास में किया गया। फैसले से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को आगाह कर दिया गया। TRE सर्टिफिकेट होल्डर्स को इत्तला देने की हिदायत जारी। इक़दामात जारी रखे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान ने $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अब ये सालाना रोल ओवर के बजाय 2028 तक इसकी मैच्योरिटी की जाएगी। सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर हफ्तावार जायज़ा इजलास ओवर इन्वेस्टिंग से मुताल्लिक़ कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 2017 से 2022 के दौरान ओवर इन्वेस्टिंग का मकरू धंधा चलता रहा। मुतल्लिका इदारे अपने फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। धंधे में मुर्तकिब तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाए। वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसी हिफाजत का हमारा फ़र्ज़ है। टैक्स के पैसे की हर एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है।
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 4,600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، انڈیکس 1,70,000 کی سطح عبور کر گیا۔ جاپان کا نکئی اور ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 1% بڑھ گیا، کورین کاسپی 3.4% اور شنگھائی 4% پلس ریکارڈ ہوا۔ عالمی منڈی میں کروڈ 91 اور برطانوی کروڈ $95 پر ٹریڈ۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری۔ سینٹکاپ کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کے لیے 10,000 سے زائد سیلرز، مرینز اور ایئر مین ڈیوٹی پر تعینات ہیں۔ اس کے باوجود 24 گھنٹوں میں 20 سے زائد جہاز گزر گئے۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران سے تیل لے جانے والے چین کے جہازوں کا راستہ روکیں گے۔ ہرمز کی بندش کے دوران ایران کے 6 جہاز واپس لوٹائے گئے، کوئی جہاز نہیں گزر سکا۔ سینٹکام کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش ایرانی پورٹ کی طرف آنے والے جہازوں کے لیے ہے، جبکہ خلیج کے دیگر بندرگاہیں کھلی ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات پر پاکستان کے کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے انعقاد پر پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا گیا۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں، بلکہ سنجیدہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پاپ لیو اور اطالوی وزیر اعظم میلونی پر سخت تنقید، کہا پاپ کو دنیا کے حالات کا علم نہیں اور ایران کے ایٹمی خطرے پر بات کرنے کی اہلیت نہیں۔ ٹرمپ نے میلونی کو بھی ہدف بنایا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہو یا نہ ہو، میلونی کو یہ فکر بھی نہیں کہ ایران کو اگر موقع ملے تو وہ 2 منٹ میں اٹلی کو تباہ کر دے گا۔ اسلام آباد مذاکرات میں دونوں فریقین کے حتمی معاہدے تک نہ پہنچنے کی اصل وجہ یورینیم کی افزودگی سے متعلق تکنیکی اختلافات تھا۔ امریکہ ایران پر یورینیم کی مخصوص حد تک افزودگی کے لیے پابندیوں کا اطلاق کم از کم 2 دہائیوں تک برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ برطانوی روزنامے فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ ایران تکنیکی پابندی کے لیے امریکہ کو صرف 25% وقت پر قائل کرنا چاہتا تھا۔ امریکی ٹیم کے پاس دباؤ بڑھانے کے لیے ہرمز ناکہ بندی کا ڈراوا موجود تھا۔ ایران پابندیوں کے خاتمے اور بیرون ملک اثاثوں کی بحالی پر زور دے رہا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔